स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन एग्जाम फॉर्म, जी हाँ रिवैल्यूएशन एग्जाम फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी, जी हाँ बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए सभी स्टूडेंट्स के रिवैल्यूएशन के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। ये एग्जाम फॉर्म लाइव हो चुके हैं। इस वीडियो को बना रहे हैं हम कंप्लीट डिटेल के लिए। जो बच्चे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, बैक प्रमोटेड है या नॉट प्रमोटेड है या प्रमोटेड भी है और अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और अपने मार्क्स को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, उनके लिए रिवैल्यूएशन के फॉर्म लाइव हो चुके हैं। ये रिवैल्यूएशन के फॉर्म के ऊपर कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आएगी। बच्चों कितने पेपर में रिवैल लगा सकते हैं, हार्ड कॉपी जमा करवानी है या नहीं करवानी, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या रिवैल्यूएशन का फॉर्म एक बार भरने के बाद दोबारा एडिट हो सकता है क्या, मैंने पहले भर दिया एक सब्जेक्ट में, अब मुझे लग रहा नहीं एक सब्जेक्ट में और मैं रिवैल्यूएशन लगाना चाहता हूं, क्या रिवैल्यूएशन का एडिट का ऑप्शन आएगा, फीस क्या रहने वाली है रिवैल्यूएशन के फॉर्म की, नॉन कॉलेजिएट बच्चों का क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा फर्स्ट ईयर में रिवैल लगाया था सर उसका तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। इस सेकंड ईयर का सिलेबस हो गया, एग्जाम हो गए, रिवैल्यूएशन के फॉर्म आ गए, फर्स्ट ईयर का रिवैल का क्या हुआ, कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, और क्या रिवैल्यूएशन में फॉर्म लगाने से कोई फायदा भी है, मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, रीचेकिंग होती है या रीटोटल होता है, केवल आपके माइंड में होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आतिश जैन, लिखा कॉमर्स क्लासेस से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अच्छा लगे तो। स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन, आप लोग बोलते हैं रिवैल शॉर्ट के अंदर। ये रिवैल का ऑप्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के आने वाले मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पे आपको अपनी नोटबुक्स जो आप आंसर शीट देते थे वो देखने को मिल जाती थी और आप टीचर से आर्ग्यू कर लेते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा कोई मौका नहीं देती, जो मार्क्स मिल रहे हैं प्रसाद समझ के रख लो, अच्छे हैं तो बुरे हैं तो। लेकिन एक ऑप्शन दिया गया अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो रिवैल्यूएशन का। अभी रिवैल्यूएशन के फॉर्म लाइव हुए हैं सैम 2 के, सेकंड सेमेस्टर का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके एग्जाम्स के रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद अब उसके रिवैल्यूएशन के फॉर्म लाइव हो चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर मैं आपको डिटेल दे दूंगा, कुछ छोटी सी गाइडलाइंस है, बात कर लेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ रीचेकिंग होती है, रीटोटल होता है। स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन के अंदर रीचेकिंग होती है, आपके सारे क्वेश्चन दोबारा चेक किए जाएंगे। मार्क्स अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और टीचर जी ने आपको 12 मार्क्स दे रखे हैं, तो पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड किया जाएगा, सॉल्यूशन दोबारा रीड किया जाएगा और पूरे मार्क्स को दोबारा असेस किया जाएगा। मींस केवल रीटोटलिंग नहीं होती। ये रीटोटलिंग का ऑप्शन स्क्रूटनी के पेपर के अंदर होता है, वो आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं। रीचेकिंग में क्या होगा, पूरी कॉपी दोबारा चेक होगी, कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसके मार्क्स दिए जाएंगे, अगर टोटल में मिस्टेक है तो वो सही होगा, और अगर किसी आंसर में आपने प्रॉपर आंसर दिया, टीचर ने मार्क्स कम अलॉट किए हैं तो मार्क्स भी दोबारा काट करके सही करे जाएंगे और नए मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। सर रिवैल में मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मेरा जो एक्सपीरियंस आज तक रहा है, अगर आप लिख के आएंगे, अगर आपने आंसर रेलिवेंट दिया है, प्रॉपर दिया है, सेटिस्फैक्टरी दिया है, वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखते हुए दिया है, प्रेजेंटेशन अच्छा रखा है, तो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। हमारे लेखा कॉमर्स क्लासेस से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पिछले 20 साल के अंदर हमने कई बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए, ना केवल प्रैक्टिकल में, थ्योरी में भी। तो आते हैं 100 मार्क्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। 90s वालों की तो लाइन हमेशा ही रहती है। अभी भी रिसेंटली हम एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करने वाले हैं, प्लान कर रखा है 19 अक्टूबर का, उसमें भी आपको दिखाऊंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे मार्क्स लाए हुए जो कि 90 से ऊपर में है। तो मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लिखना अच्छा पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा होल ईयर। अगर आप केवल एग्जाम वाली काली रात को पढ़ करके और चाहे स्कोर हो जाए, नहीं, फिर तो 50% के पे सेटिस्फाई हो जाइएगा, वही प्रसाद समझ के रख लो जो आ रहे हो, है ना। चलिए बात करते हैं, क्या मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर लिख के आए होंगे तो बढ़ेंगे। सर फिर भी कोई आइडिया तो बताओ, 10 में से 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जनरली 5 से 6 के मार्क्स बढ़ते हैं, 5 के भी कह सकते हैं। लगभग 4 स्टूडेंट्स के नो चेंज आता है और लगभग 1 से 2 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, 3 से 4 स्टूडेंट्स के नो चेंज आता है और 1 से 2 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके मार्क्स गिरते भी हैं। तो क्या रिवैल्यूएशन में मार्क्स कम हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बच्चे ने 2 में रिवैल भरा, एक में मार्क्स बढ़ गए, एक में गिर गए, मिला कुछ नहीं। तो रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं और नो चेंज भी रह सकता है। बट हाँ 5 to 6 स्टूडेंट्स मार्क्स बढ़ते हैं, 3 to 4 स्टूडेंट्स नो चेंज रहेगा और 1 to 2 स्टूडेंट्स मार्क्स गिरते भी हैं आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। आप इंडिविजुअल फोकस करें, हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें अपने मार्क्स बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है अपने एग्जाम में उस 3 आवर्स में अपना 100% देने का होता है। आप प्रेजेंटेशन अच्छा शुरू करें, कुछ आंसर का सिलेक्शन सही से करें और अपनी एफिशिएंसी पूरी दीजिए। उसके लिए अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं मैक्सिमम कितने पेपर्स में हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 50% पेपर्स में, 50% पेपर्स, जितने पेपर्स का आपने एग्जाम दिया है उसके 50% पेपर्स है। मान लीजिए आपके 14 पेपर थे, जैसे नॉन कॉलेजिएट वालों के 14 पेपर होते हैं, तो आप 7 में रिवेल भर सकते हो, 7 में। अगर आपके 6 पेपर थे तो आप 3 में रिवेल भर सकते हो। 7 थे तो सर 7 थे तो 4 में भर सकते हो, क्योंकि 7 का हाफ होता है 3.5 एंड 3.5 कैन बी कन्वर्ट इनटू 4। तो 4 पेपर्स में आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कम में भरना है कम में भरो, 1 में भरना है, 2 में भरना है, 3 में भरना है, बट मैक्सिमम द नंबर ऑफ पेपर्स का 50% पेपर्स में आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है चीज। तो अगर 14 पेपर है तो 7, 10 पेपर है तो 5, 6 पेपर है तो 3 और 7 आ गया तो 7 का आधा 3.5 4 में आप अप्लाई कर पाएंगे। हार्ड कॉपी सबमिट करानी है नहीं करानी? रिवैल्यूएशन के फॉर्म की हार्ड कॉपी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करानी है, नहीं करानी, नो नहीं करानी। फिर क्या करना है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा 2 और पीडीएफ सेव रखिएगा अपने मेल पर। पीडीएफ सेव रखें, प्रिंट आउट निकाल के रखें। ये पीडीएफ और प्रिंट आउट से आपका एडमिट कार्ड आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया, सर एडमिट कार्ड आएंगे, इसी फॉर्म भरा है, यही हमारा एडमिट कार्ड है। फॉर्म एडमिट कार्ड नहीं होता, एडमिट कार्ड आएंगे, उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, टाइम टेबल आएगा। टाइम टेबल वैसे आ चुका है लेकिन उसमें भी आएगा, और तब जाकर के आपकी कहाँ आप एग्जाम दे पाएंगे। हार्ड कॉपी सबमिट राजस्थान यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में नहीं करानी है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 23 अक्टूबर 2024, 23 तारीख लास्ट डेट है। अभी जो रिवेल के फॉर्म आए हैं उनकी 23 तारीख लास्ट डेट है। सर डेट आगे बढ़ेगी क्या? फालतू क्वेश्चन ना करें, ये क्वेश्चन अब गलत है। क्यों लास्ट डेट का इंतजार करना, भर दो ना फॉर्म। 23 तारीख कितना लंबा पीरियड है, कंप्लीट करें अपनी फॉर्मेलिटी को। लास्ट डेट का इंतजार करेंगे फिर लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार करेंगे, वाई? कंप्लीट कर दीजिए, 23 तारीख लास्ट डेट रहेगी। एडिट का ऑप्शन है क्या? हमने एक बार रिवेल का फॉर्म भर दिया, 2 दिन बाद फिर जागे बोले हमें तो कुछ अपडेट करवाना है, हमने 1 की सब्जेक्ट में भरा, 2 में भरना था, 3 में भरा, 4 में भरना था, अब आप एडिट नहीं कर सकते बच्चों। ये ऑप्शन एक ही बार का है, एक बार सोच समझ लें, अपने मेंटर से डिस्कस कर लें, अपने टीचर से डिस्कस कर लें, अपने प्रोफेसर से डिस्कस कर लें किस पेपर में आपको रिवेल लगाना है, किस पेपर में नहीं लगाना। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, है ना, और उसमें साफ साफ बताऊंगा आपको रिवैल्यूएशन किस में लगाना चाहिए और किस में नहीं। तो रिवैल्यूएशन में एडिट का ऑप्शन है या नहीं है? नहीं है। एक बार में सोच समझ के फॉर्म भरे, एक बार जो भर दिया वो फाइनल ऑप्शन, फाइनल डिसीजन होगा। फीस कितनी लगेगी? रिवैल्यूएशन फीस 430 रुपए पर पेपर अप्रोक्स। जितने फॉर्म सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे, एक फॉर्म का 430 रुपीज, एक सब्जेक्ट का 430 रुपीज लगेगा। तो जितने पेपर्स का आपको भरना है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 का है तो 860 रुपए, 3 का है तो 1290 रुपए आपके पास अमाउंट आ जाएगा, प्लस थोड़ा बहुत ई मित्र का चार्जेस। जी हाँ, फॉर्म कैसे भरें इसके लिए गाइडलाइन दूंगा। कोशिश करें खुद अपने मोबाइल से, लैपटॉप से फॉर्म ना भरें। ई मित्र जाएं, साइबर कैफे जाएं, उनकी हेल्प लें, वो एक्सपर्ट होता है। साथ ही साथ वो प्रिंट आउट निकाल के भी देंगे, आप खुद भरेंगे, पीडीएफ रख लेंगे, प्रिंट आउट आप निकालेंगे नहीं। प्लीज प्रिंट आउट निकाल के लाएं, उनके थ्रू फॉर्म भरें। 30-40 रुपए लेते हैं, उनको भी कमाने दो यार, है ना, और उनकी मदद लीजिए प्लीज। और पेमेंट जब करते हैं, पेमेंट के लिए ध्यान रखिए वर्किंग डे वर्किंग आवर्स, वर्किंग डे वर्किंग आवर्स। तो अभी रामनवमी, दशहरा, संडे के दिन पेमेंट ना करें, अवॉइड करें, है ना। वर्किंग आवर्स सुबह 10 से 5 में पेमेंट करें, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग पेमेंट्स ना करें, पेमेंट अटक जाते हैं। 72 आवर्स का टाइम लगता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपडेट होने में। फिर कई बार कहते हो डबल पेमेंट कट गया, बिना बात नुकसान करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग डे वर्किंग आवर्स, मंडे टू सैटरडे और ना वर्किंग आवर्स में पेमेंट करें, छुट्टी वाले दिन पेमेंट नहीं करना। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करी। साथ ही साथ बताऊंगा ये सारी बातें अभी जो मैंने बताई हैं ये रेगुलर वाले बच्चों पे अप्लाई है, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था सेम 2 का सेमेस्टर, सेम 2 ओनली, सेम 2 वालों के लिए ये फॉर्म अभी लाइव हुए हैं, केवल सेम 2 वालों के लिए। तो अभी जो बच्चे नॉन कॉलेजिएट के थे उन्होंने सेम 2 दिया या ईयर 1 दिया है? ईयर 1 के एग्जाम दिए। नॉन कॉलेजिएट वालों ने सेम 1 और सेम 2 मर्ज करके फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए। उनके लिए अभी केवल रिजल्ट आया है,
रिजल्ट आने के बाद रिवैल्यूएशन के फॉर्म आएंगे। पहले इनका आ गया था रेगुलर वालों का सेम 2 का रिजल्ट, तो इसके रिवैल्यूएशन आ गए हैं। नॉन कॉलेजिएट ईयर फर्स्ट का रिजल्ट अभी आया है, बाद में आया है रिजल्ट, इसके रिवैल्यूएशन के फॉर्म अगले 5-7-10 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर रखेंगे और बेल बटन दबा के रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन और अपडेट्स मेरी तरफ से जल्दी से आएंगी, आप लोग अपडेट रहेंगे। लगभग जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते थे मैंने यहाँ कवर किया है। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरे इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन अभी और अराइज होता है आपका कि फॉर्म तो फिलअप कर देंगे हम, लेकिन इसकी स्टडी कैसे करें, उसके लिए आप मेरे इस फोन नंबर से हेल्प ले सकते हैं। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। थैंक यू स्टूडेंट्स।